आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम का द्वितीय पत्र भी देख लिया था, समझ लिया था, पारायण कर लिया था उसका। आज हम जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें चूँकि बहुत बड़ा भाग 60 अंकों का भाग अभिज्ञान शाकुंतलम का है, इसलिए आज हम उसको प्रारंभ करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कविकुल गुरु कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास का जन्म उज्जैनी में माना जाता है और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जो विक्रमादित्य हुए थे वे उनके दरबार में कवि थे। उनके लिखे 7 ग्रंथ हैं। खंड काव्य यानी गीति काव्य है ऋतु संहारम एवं मेघदूतम, महाकाव्य है कुमार संभवम एवं रघुवंशम, और नाटक है उनका मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। प्रथम अंक में सूत्रधार, पहले तो नांदी पाठ होता है, फिर सूत्रधार आता है, नटी आती है और वे एक नाटक खेलने की बात करते हैं और उसी में यह बताते हैं कि वह देखो सामने से राजा दुष्यंत चला आ रहा है जो हस्तिनापुर का राजा है, और वह एक मृग के पीछे, हरिण के पीछे रथ पर सवार होकर हरिण के शिकार के लिए चला आ रहा है। और इस तरह से नाटक की प्रस्तावना बन जाती है और मंच पर राजा का प्रवेश होता है सारथी के साथ। राजा जो है वह उस हरिण को मारना चाहता है, लेकिन जो वैखानस हैं यानी कि जो आश्रम में रहने वाले ऋषि हैं वे राजा को रोकते हैं कि ऐसा मत करिए, यह आश्रम का मृग है। आश्रम का मृग होना मतलब वह वध्य नहीं है, उसका वध नहीं किया जा सकता। तो राजा अपने धनुष को, बाण को रोक लेता है और धनुष को रख देता है। तो वे उसको आशीर्वाद देते हैं पुत्र प्राप्त होने का। तो राजा को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इस आश्रम में कहाँ से ऐसी बात आ गई, क्योंकि मैं तो राजा हूँ और ये आश्रम वासियों का है, तो किससे मेरा संबंध होगा जो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वो सोचता है कि चलो जो होना होता वह कहीं भी हो जाता है। फिर वो आश्रम में जाता है। आश्रम में वह देखता है कि शकुंतला, जो कि इस नाटक की नायिका है, शकुंतला अपनी 2 सखियों के साथ, 2 सखियां कौन सी हैं, तो एक का नाम है प्रियंवदा, एक का नाम है अनसुईया। उन दोनों के साथ पौधों में पानी देने के लिए आई हुई है। वे सब हास परिहास करने लगती हैं और दुष्यंत राजा जो हैं वो छिपकर उनको देखने लगते हैं। दुष्यंत उस शकुंतला के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं और जब वह शकुंतला कहती है कि सखी देखो यह एक भंवरा है जो मुझे परेशान कर रहा है और मेरे बार बार हटाए जाने पर भी नहीं हटता, तो वो उनमें से एक सखी कहती है कि मुझे क्यों कहती हो, दुष्यंत को कहो। दुष्यंत यानी राजा को। कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत होने से राजा को ही कहा जा सकता है। तो जैसे ही वह यह कहती हैं कि राजा जो है पेड़ की ओट से सामने चला जाता और कहता हाँ बताइए आपको क्या कष्ट है, तो सभी हड़बड़ा जाती हैं और उस समय शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षण अनुभव करती है। फिर उन तीनों में और दुष्यंत में थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है और बाद में यह आवाज़ आती है कि रात्रि हो गई है और जो गौतमी हैं आश्रम की, जो एक तरह से दूसरे नंबर की
सबसे बड़ी अधिकारिणी हैं। सबसे बड़ा अधिकारी तो कुलपति होता है, वे कर्ण हैं और वे कहीं गए हुए हैं, सोमनाथ तीर्थ में गए हुए हैं, शकुंतला का कल्याण चाहने की दृष्टि से कुछ मांगने के लिए गए हुए हैं तीर्थ में। तो वह गौतमी आ रही हैं तो तीनों फिर चली जाती हैं। जाते समय शकुंतला जो है वह मुड़कर दुष्यंत को देखती है, बहाना यह करती है कि उसकी जो कंचुकी है, जो उसका आंचल है, वह कांटे में फंस गया है। तो इस बहाने से वह पीछे घूम कर देखती है दुष्यंत को, और एक तरह से यह इस बात की स्वीकृति भी है कि शकुंतला भी आकर्षित हो गई है राजा के प्रति। यहाँ प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक में विदूषक जो क्लाउन है, जो कोर्ट क्लाउन, जो मस्खरा है, जो हंसाने का काम करता है, वह विदूषक आता है और वह राजा के आखेट से, शिकार से बड़ा परेशान है। उसको भोजन नहीं मिलता सही समय पर, तो वो बार बार इसकी चिंता प्रकट करता है कि न खाने को मिलता है न पीने को मिलता है, बार बार यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको मारो उसको पकड़ो, यही चल रहा है। तो राजा उस समय मिलता है, तो राजा जो अब तक शकुंतला के प्रेम में पड़ चुका है, अब उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया है। अब वो मृगया नहीं करना चाहता, आखेट नहीं करना चाहता, शिकार नहीं करना चाहता, तो वह आखेट को रुकवा देता है। दोनों के बीच संवाद होता है, जिसमें विदूषक उसको कहता है कि तुम बड़े दुर्बल हो गए हो, बड़े दुखी दिखते हो। उन सबको राजा हाँ हाँ करके स्वीकार करता है और बताता है कि वो शकुंतला नाम की एक कन्या को मैंने देखा है और उसको देखने के बाद मेरी यह हालत हो गई है। उसी समय राजा की माँ का एक संदेश आता है कि वह कोई व्रत की पारणा करना चाहती है, यानी पूरा हो गया व्रत, उसका समापन चाहती है, तो उद्यापन जिसको बोलते हैं। तो अब वह चाहती हैं कि राजा वहाँ उपस्थित रहे उस उद्यापन के समय। राजा बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो वह विदूषक को कहता है कि माधव्य नाम है विदूषक का, कि माधव्य मेरी माँ भी तुमको अपने बेटे जैसा ही मानती है, तो तुम चले जाओ। तो विदूषक तो यही चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए। कहता हाँ हाँ चला जाता हूँ, पर ये मत कहना कि डर के गया था। कहा नहीं कहूँगा। तो जाओ, और जाते समय सेना भी ले जाओ। तो सेना भी, वो कहता अच्छा फिर तो मैं राजकुमार की तरह जाऊँगा, और वह चला जाता है। जाते जाते राजा उसको यह कहता है कि देखो, मैंने तुमको जो कुछ कहा है वह परिहास में कहा है, इसको सच मत मान लेना। यह ऐसा हो जाता है और वो उसके बाद विदूषक चला जाता है। और राजा को भी इधर सुनाई पड़ता है कि आश्रम में राक्षसों ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया है। तब राजा भी उसको राक्षसों से भिड़ने के लिए सन्नद्ध होता है, और यहाँ पर दूसरा अंक पूरा होता है। कहने का मतलब यही है कि वो राजा राक्षसों से भिड़ता है और राक्षसों से मुक्त करता है उस आश्रम को। इसके बाद तीसरा अंक आता है। तीसरा अंक जहाँ राजा आखेट से तो खिन्न है ही, और वो राक्षसों से भिड़ने से भी खिन्न है, राक्षसों को उसने सफलतापूर्वक भगा दिया है। तो अब अपने मनोविनोद के लिए, यानी मन की खिन्नता को दूर करने के लिए कहाँ जाता है? मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर ही वह आश्रम है। तो वहाँ वह देखता है कि शकुंतला बीमार है और दोनों सखियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। तो तीनों सहेलियों में बातचीत चल रही है। तो वहाँ वह शकुंतला स्वीकार करती है कि उसका भी उस राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षण हो गया है। तो दोनों सहेलियाँ उसको कहती हैं कि तुम एक पत्र लिखो उसको। तो वह पत्र लिखती है कमल के पत्ते पर नाखून से, और वहाँ वह स्वीकार करती है कि हाँ, वह दुष्यंत को प्रेम करने लगी है। राजा भी वह यह कहता हुआ सामने पहुँच जाता है कि हाँ, मैं भी तुमको प्रेम करने लगा, और हड़बड़ा कर उठती है तो वो उसको
कहता नहीं नहीं आप लेटी रहिए। फिर दोनों सखियां वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती हैं कि एक हरिण का बच्चा है, चलो उसको, वो भटक गया, उसको उसकी माँ से मिला देते हैं। तो बचे यहाँ राजा और शकुंतला, दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और राजा जो है वह उसका मुख चूमना चाहता है तो वह कहती है नहीं, मैं ऐसा अभी अविवाहिता हूँ और ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों का गंधर्व रीति से विवाह होता है। हालांकि इस अंक में सीधा सीधा खाली इतना ही है कि दोनों का प्रेम जो है वह एक दूसरे पर प्रकट होता है। इस प्रकार से तीसरा अंक पूरा होता है। चौथा अंक जो है वह बड़ा ही सुंदर अंक माना जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः। यह कहा जाता है कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे रमणीय है और उसमें भी जो चौथा अंक है वह सबसे रमणीय है। तो ये चौथा अंक क्या है? तो चौथे अंक में बहुत सी बातें, बड़ा विशाल फलक है इसका। चौथे अंक में ऋषि कर्ण आते हैं, वे अपने तपोबल से समझ जाते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो गया है, शकुंतला गर्भवती है। तो वो शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने की व्यवस्था करते हैं। इसी बीच क्या हुआ है कि ऋषि दुर्वासा उस आश्रम में आए थे और शकुंतला जो थी वो उस समय अपने पति की, दुष्यंत की याद में खोई हुई थी, उसका ध्यान नहीं गया दुर्वासा ऋषि पर। तो दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दे दिया कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो, मिलने पर वही तुमको याद नहीं करेगा। तो यह शाप देते देख लिया अस्प्रियम वदा अनुसुईया ने, तो वो दोनों दौड़कर उस ऋषि के पास गई और क्षमा मांगी उनसे। तो ऋषि ने कहा शाप तो अब टलेगा नहीं, लेकिन कोई पहचान की चीज़ यदि दिखा देगी वह, तो कोई पहचान की चीज़ यदि वह दिखा देगी तो वह उसको पहचान लेगा। इस प्रकार से और वह एक और शाप देकर दुर्वासा चले जाते हैं। और इधर जो है कण्व ऋषि उनको भेजने की तैयारी करते हैं। शार्ंगरव और शारद्वत नाम के दो शिष्यों को और गौतमी को, तीन के साथ वो शकुंतला को भेजने की तैयारी करते हैं। शकुंतला जाते समय सबसे विदा लेती है, वनस्पतियों से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से। इतना सुंदर वर्णन किया है कालिदास ने, खैर जब हम पढ़ेंगे उस समय समझ में आएगा। और उनको वनदेवियाँ जो वृक्षों से अपना हाथ निकाल कर शकुंतला को उपहार देती हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भावुक कर देने वाला यह अंक है। फिर वह जाने लगती है तो हरिण उसका आंचल पकड़ के खड़ा हो जाता है। तब वो पीछे लौट के मुड़ के देखती है तो वह वही हरिण है जिसकी माँ बचपन में मर गई थी और शकुंतला ने उसको पाला था। अब इसके बाद जब वो जाने लगती है शकुंतला, तो कण्व ऋषि अपने शिष्यों के साथ उसको कुछ दूर तक छोड़ने आते हैं। फिर वहाँ से शकुंतला दोनों ऋषि कुमारों के साथ और गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए चली जाती है। कुछ दूर तक देखते रहते हैं कर्ण, और जब वो ओझल होती है आँखों से तब वो कहते हैं कि कन्या पराया धन है, अर्थो ही कन्या परकीय है। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहित, तो आज मैंने उसको उसके पति के पास भेज दिया। जातो ममायम विशदः प्रकाम, मेरे अंदर जो है बड़ा ही शांत हो गया, प्रत्यत मेरा हृदय बड़ा शांत हो गया। विशदः प्रकामम, बहुत अच्छी तरह से विशद हो गया, शांत हो गया। क्यों? तो प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का न्यास, किसी की धरोहर अपने पास रखी थी और वह उसको वापस कर दी। और इस प्रकार से यहाँ चतुर्थ अंक
पूरा होता है। तो इसके इस अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 भाग हैं किए हैं, 1 से 4 अंक और 5 से 7 अंक। तो 1 से 4 अंक तक का आज हमने परिचय प्राप्त किया। 5 से 7 अंक का परिचय कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।